ये नहीं समझ आया कि डायन प्रथा जैसी प्रथाएं कैसे हमारे समाज के लिए ठीक हो सकती हैं, जो किसी कमजोर का दम घोट दे सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि और शक्ति प्रदर्शन के लिए। नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व। ಈಗ कोई टाबर को निवेरियो पर कोई ऊपरी माया होवेली भाया इन्हें छोड़ दूजी से ब्याह कर ले। इतनी मान्यताओं, परंपराओं और अंधविश्वासों की चौखट पर बड़े आराम से एक महिला के सम्मान, विश्वास और सारे सपनों की बलि चढ़ा दी जाती है और सब चुपचाप मूक दर्शक बनकर देखते रह जाते हैं। भीलवाड़ा राज्य का एक ऐसा जिला जहां आज तक सबसे ज्यादा डायन प्रथा के मामले दर्ज किए गए हैं, ऐसा कहना है वहां की एक प्रशासनिक अधिकारी का। मेरे ख्याल से राजस्थान में डायन को लेके सबसे ज्यादा मामले भीलवाड़े में हैं। इस समय 74 मामले रिकॉर्डेड, रजिस्टर्ड मेरे पास हैं। उन्होंने जब हमारी टीम को भीलवाड़ा का हाल इस कुरीति के सापेक्ष सुनाया तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। पिछले 20 साल से ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 98 में पहली बार महिला को नंगा करके और रुपायली में गांव में घुमाया। मुझे लगता है कि ठीक है, कानून नहीं था राजस्थान में, पर कानून नहीं होने के कारण क्या पुलिस ऐसे गंभीर मामलों को, गंभीर मारपीट को 151, 323 में दर्ज करती रही। 3 महिलाओं के यहाँ मर्डर हुए हैं भीलवाड़े में, डायन के नाम पे निर्मम हत्या की गई है। आज वो सारे आरोपी खुले घूम रहे हैं। एकल और दलित महिलाएं सबसे ज्यादा इस अत्याचार की शिकार हुई हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर महिलाओं की जो तस्वीरें हैं वो हमारे समाज का ऐसा रूप सामने लाता है जिसे सिर्फ और सिर्फ हत्यारा ही कहा जा सकता है, जहां सभ्य समाज की सारी परिभाषाएं ताक पर रखकर इंसानियत भी शर्मसार नजर आती है। यह अंधविश्वास के नाम पर देश की आधी आबादी पर किया गया अत्याचार का नंगा नाच 21वीं सदी में आगे बढ़ जाने और चांद पर पहुंच जाने वाले को केवल एक भ्रम से ज्यादा कुछ और नहीं साबित करता। मेरी तो ये सोचकर रूह कांप जाती है कि हम उस समाज में रहते हैं जहां ये कुप्रथा आज भी जिंदा है। तो ऐसे अंधविश्वास और कुरीति के बारे में जानने के लिए फर्स्ट इंडिया की टीम ने रुख किया लवाना गांव की ओर। तो आइए जानते हैं वहां के लोगों का क्या कहना है। हम हैं इस समय राजस्थान के लवाना गांव में और यहाँ हमारे साथ इस गांव की सरपंच शकुंतला जी हैं और साथ में हैं कई महिलाएं। भारत ऐसा देश है जो परंपराओं, अंधविश्वासों और रीति रिवाजों से है, लेकिन कई ऐसी भी परंपराएं हैं, कई ऐसी भी मान्यताएं हैं जो इस देश की आधी आबादी के लिए त्रासदी बनी हुई हैं, उनके लिए विपत्ति बनी हुई है। जैसे कि टोना टोटका, उनमें से एक परंपरा है डायन प्रथा। तो आज हम यहाँ की महिलाओं से डायन प्रथा और ऐसे ही कुछ अंधविश्वासों के बारे में बात करेंगे कि उनका क्या सोचना है, कि क्या उन्होंने कभी ऐसा कुछ होते हुए देखा है या नहीं। सबसे पहले आइए हम जानते हैं यहाँ के सरपंच के क्या विचार हैं इन सारे मामलों के बारे में। खैर हमारे आसपास तो डायन का सुना नहीं, लेकिन सुनते हैं भाई डायन औरतों को ही बताते हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों कुरीति है कि औरतों को ही डायन बताया जाता है? अच्छा, कभी आपने टोना टोटका किसी का मतलब ये सुना हो कि किसी औरत ने मेरे बच्चे को देख लिया और उसको नजर लग गई, ऐसा कभी सुनने में हाँ, आया? सुनने में आता है। हाँ। लेकिन प्रत्यक्ष में मैंने देखा नहीं अभी तक किसी को, लेकिन बताते हैं कि भाई उसने देखा मेरे बच्चे को नज़र लग गई, बीमार हो गया, इसके पेट में दर्द हो गया। ऐसा भी कहते हैं कि डायन हो गई महिला और वो कहते हैं कि उस पे प्रेत का साया हो गया तो वो बच्चों को खा जाती है, ऐसा कभी सुनने में आया? अब वो सुनने में तो आता ही है, लेकिन हमारे तो ऐसा तो नहीं है। हमारे नहीं, मतलब कभी सुनने में आया कि कोई सुनने में आता है, लेकिन हमारे तो ऐसा नहीं है। लेकिन सब बोलते हैं भाई वो डायन आ गई, वो बच्चे को खा गई, उसके नजर लग गई, ऐसे बोलते हैं। आपने कभी मतलब ऐसा सुना जाता है, देखा जाता है कि कोई औरत महिला डायन हो गई, वो जो है बच्चे को खा जाती है या ऐसा कुछ? ऐसे हमारे गांव में बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई,
कोई डायन आ गई वो खा गई रे। लेकिन ऐसे तो है भाई बच्चों की नजर लग गई रे, रो रहे हैं रे, बच्चों के कुछ हो गया रे, फिर वो तो करवाते हैं, इधर उधर जाते हैं तो कुछ करवाते हैं। कैसे कि क्या करवाते हैं? अब किसी जब वो जैसे वो करते हैं वो पूजा वूजा करवाते हैं, ऐसे करते हैं। पूजा ठीक हो करवाने से जाता बच्चा है। ठीक हो जाता है। अब होता ही है, फिर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो दवा भी दिलाते हैं। दवा दिलाते हैं तो दवा का फायदा नहीं होता या ऐसा दवा का कुछ? फायदा भी होता है, तो वैसे भी अब वो तो परिपाटी चल रही है, पहले से तो दिखाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, पूजा तो भी करवानी पड़ती है, तो दवा भी दिलाने अब ये समझने लग गए तो ज्यादातर दवा भी दिलाने लग गए। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा कभी मतलब ये सुना है कि कोई महिला के बच्चे नहीं हो रहे हैं, है ना, बच्चे नहीं होते, मतलब उसके बच्चे नहीं हो रहे हों तो वो किसी के बच्चों को देख करके नजर लगा देती है, ऐसा कभी सुना है? दुनिया में वो तो ऐसे सोचते हैं, अच्छा। अपना सोच है भाई ये इसके बच्चे नहीं है तो अपने बच्चा आ गया तो इसके ये नजर लगाएगी, लेकिन वैसे होता नहीं है। अच्छा। हकीकत में नहीं होता है, क्योंकि उसके बच्चे नहीं है तो अपन अपने बच्चों को ऐसे समझते हैं भाई ये देख रहे ये नजर लगा देगी, पता नहीं कुछ कर देगी इसके, लेकिन ऐसे मतलब कुछ ये लोगों की हमारे सिर्फ दिमाग सोच में, है। हाँ सोच है, हमारे दिमाग में ये बात नहीं है। कोई कहता है कि झाड़ा लगवा लो तो सही हो जाते हैं, कोई कहते हैं डॉक्टर के पास ले जाओ तो सही हो जाते हैं। अपनी अपनी सोच होती है इसमें, तो आज तक तो हमने तो देखा नहीं ऐसी चीज़ें, ना विश्वास करते ऐसी चीज़ों पर। अच्छा, कई लोग जो है महिलाओं को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं, कई लोगों के पति जैसे मान लीजिए किसी औरत को कहते हैं कि इस पर भूत प्रेत का साया है या कुछ है, तो उसको छोड़ देते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं। इस चीज़ को आप कितना सही या कितना गलत कहेंगे? यार मैं इस चीज़ को बहुत गलत मानती हूँ, इसकी ऐसे होते हैं छोड़ देते हैं। जैसे आपके राजस्थान का एक क्षेत्र है मेहंदीपुर बालाजी, है ना, वो झाड़ फूक के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, और आप वहाँ पे जाओ तो कई महिलाएं, कई लोग आपको जो है भूत प्रेत उन पर आता हुआ दिखेगा और ये सारी चीज़ें, तो उन पर आप क्या कहना चाहोगे कि ये होता है कि नहीं होता, कि वो सारे लोग नाटक ही करते हैं? है तो सही है, मानते हैं, सभी मानते हैं उसको, क्योंकि वो हकीकत में है। ये थोड़ी है भाई चारों तरफ ये चीज है ही नहीं, लेकिन ये बात बताती हूँ भाई हमारे गांव में नहीं है, लेकिन है, हकीकत में तो है। छोटे से बच्चे में भी कुछ हो जाता है, बड़े में भी हो जाता है, बूढ़े में भी होता है, बूढ़े में बढ़ता है वो, ऐसे भूत नहीं बढ़ते। मैं खुद देख के आई थी वहाँ पे मेहंदीपुर के बालाजी। क्या देखा था? वो ऐसे बढ़ते, ऐसे घूमते झूमते, उसको पकड़ रखा था, बांध रखा था, मैं खुद जाके आई थी मेहंदीपुर के बालाजी। जब लोग वहाँ पर जाते हैं और भूत प्रेत का और ये सारी चीज़ें करवाते हैं, तो वो कहाँ तक सही है? या तो ये बात सही है या तो वो बात सही है, दोनों में से क्या सही? वो है, हकीकत में होता है ये जी। ये होता है कि भाई किसी में साया आ गया तो उसको देवताओं को भी दिखाते हैं, वो बढ़ता भी है, वो परेशान भी करता है, चिल्लाता है, तो उससे पब्लिक डरती भी है। अच्छा। डरती है, डरने के बाद में फिर उसको लेके जाना पड़ता है, भाई क्या हो गया। अगर वहाँ पे उसको प्रत्यक्ष में मालूम पड़ जाता है देवता से भाई ये है इसके बीमारी, तो उसको वहाँ दिखाते हैं, नहीं फिर पागल खाने ले जाते। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है, हमारे समझ में ये बहुत प्रचलित है कि जो बुरी आत्माएं हैं या ये सारी परेशानियां हैं वो सिर्फ महिलाओं को ही ज़्यादा होती हैं, तो ये इसके लिए आप क्यों कहना चाहोगे कि डायन सिर्फ महिला ही क्यों होती है, महिला को ही क्यों डायन कहा जाता है? इस चीज़ के लिए क्या कहना ये चाहिए? रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी के जो लोग होते हैं ना, वो औरतों को कमजोर समझते हैं। औरतों को ये समझते हैं कि ये अपने पैर की जूती अपन जैसे रखेंगे वैसे इनको रह जाएंगी ये। कुछ कमजोरी औरतों की होने के कारण, और ये ऐसा होता है। मैं आप लोगों में से सभी से ये पूछना चाहूँगी, डायन प्रथा हो या सामाजिक और भी कई कुरीतियाँ हैं जिसमें भूत प्रेत का साया हो गया या कोई भी बात महिलाओं को कह करके उन्हें समाज से बाहर कर देते हैं, कुछ लोग पिंड छुड़ा लेते हैं, कुछ लोग उनकी संपत्ति हथियाने के लिए ऐसा करते हैं, ये अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन हर बार शिकार महिलाओं को बनाया जाता है। इन सारी चीज़ों के लिए आप से मैं फाइनली पूछना चाहूँगी कि आप समाज से क्या कहना चाहते हैं कि वो इन कुरीतियों का सहारा लेकर महिलाओं को जो शिकार बनाते हैं, इसके लिए आप समाज को क्या कहना चाहती हैं? समाज तो दोषी है, वो जो अगर ऐसा काम करते हैं तो वो तो दोषी हैं, लेकिन एक लड़की अपनी खुद की होती है, उसको अपन सीने से लगा के प्रेम से पालते हैं, और एक दूसरों की लड़की को लेके आते हैं, उसके साथ में ऐसा करते हैं, तो ये समाज गंदा है, कुरीतियाँ करता है, और उनको दंड मिलना चाहिए। मेरे तो कहने का मतलब ये है। किसी के बच्चा नहीं होता उसको छोड़ देते हैं, तो भाई बच्चा नहीं होता तो उसकी मजबूरी है, आगे की कुदरत है, क्यों नहीं होता है उसका इलाज कराओ, इलाज से नहीं होता है तो उसको घर में से मत निकालो, उसकी इज्जत करो, घर में रखो।
ये है ना सही बात। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बस मैं भी यही बोलना चाहूँ कि भाई लेडीज को इज्जत करो, आराम से घर में रखो, उसको छोड़ो मत। या क्या है, छोड़ देते हैं उसको, तो छोड़ देते हैं दूसरी के, मतलब ये कहते कह करके कि भूत हो गया, प्रेत हो गया, ये कह करके छोड़ देते हैं ये हाँ, ये कुछ भी ब्लेम लगा के छोड़ देते हैं। भाई ये सही नहीं है, ये काम नहीं करती है, ये उधर उधर घूमती है, ये टोने टाटू करती है, हमारे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे करके छोड़ देते हैं उसको। फिर छोड़ने के बाद में दूसरी लेके आते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। ये गलत है। हाँ, सही। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जो उसका हस्बैंड है वो दोषी है, क्योंकि उसको उसके बारे में नहीं सुनना चाहिए। ऐसे जैसे अगर कोई उसको बताता है कि ये डाइन है, तो वो उसका मतलब विरोध करे उसी टाइम कि इसने क्या है ऐसा कि ये डाइन है। अगर उसका हस्बैंड उसके साथ है तो दूसरा उसके लिए बोलेगा भी नहीं ये बात दोबारा कि तेरी वाइफ में मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, भूत प्रेत है या भूत ऐसा प्रेत कुछ है है या या कुछ। डायन है। हाँ, कोई नहीं बोलेगा ऐसे। जो महिलाओं के लिए ऐसा सोचते हैं या उन पर डायन जैसा आरोप लगा करके उन्हें छोड़ देते हैं या उन्हें गांव से बहिष्कृत कर देते हैं या उनके साथ और भी घिनौने अपराध किए जाते हैं, है ना, तो उनसे, ऐसे समाज से आप क्या कहना चाहती हैं? बोलते हैं लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। और कहने के लिए सब कहते हैं इसकी ये औरत ऐसी है, ये औरत ऐसी है, लेकिन खुद को समझना चाहिए भाई मैं कैसी हूँ, वो कैसे हैं। अगर आदमी समझ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो। और घर के बाहर ऐसी औरतों को घर के बाहर नहीं निकालना चाहिए। ये तो थी लबाना की महिलाएं जिनसे हमने बात करी, उनके विचार जाने, और तथ्य ये सामने निकल कर के आया कि आधी आबादी के विरुद्ध ये कुरीतियाँ और जो भी अंधविश्वास है ये एक हथकंडा है, एक साजिश है, उनको समाज से बहिष्कृत करने का, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश है। तो अपनी सोच में परिवर्तन लाएं, उन्हें समान अधिकार दें, समान दर्जा दें, सम्मान दें। अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का, आप लोग कहीं मत जाइएगा।